basically, you may have studied about C and C++. So there are some basic differences between traditional programming languages and Python. Like in C, C++, there is a complex syntax, but in Python, it is a very easy to use language. अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं तो इसको लिखना और इसको एग्जीक्यूट करना बड़ा सिंपल होता है। जैसे सी और सी प्लस प्लस में क्या होता है कि जो सिंटैक्स हम यूज करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, एक छोटे से प्रोग्राम के लिए भी शायद हमें बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं। बट इन पाइथन, एज इट इज अ यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, इसके अंदर सिंटैक्स बड़ा सिंपल होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मैं उसके लॉजिक्स पे ज्यादा मेहनत करता हूँ, ना कि उसके सिंटैक्स पे। अगर मैं सी वगैरह की बात करूँ तो उनके अंदर मुझे सिंटैक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो इट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ पाइथन ओवर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इट इज इजी टू यूज लैंग्वेज। इट इज अ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब क्या है कि लाइक स्यूडो कोड्स की तरह इसकी सिंटैक्स होती है। स्यूडो कोड्स का मतलब समझते हो? लाइक स्यूडो कोड का मतलब होता है कि जिस तरीके से तुम इंग्लिश में एल्गोज लिखते हो, लॉजिक्स लिखते हो, पाइथन भी कुछ इसी तरीके से होती है। इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड अ कंपाइल्ड लैंग्वेज? एनीवन? इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? वो लाइन किसी बाय को? लाइन कंपाइल हो जाती है। यस, सो इट इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन फाइल होती है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है वहां पर। प्लस की बात करूं तो उसके अंदर वो एट अ सिंगल टाइम कंपाइल होती है, तो एरर्स को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है। एंड ऑब्वियसली पाइथन के बहुत सारे यूजेस होते हैं। लाइक इट इज यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्स, इट इज यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ गेमिंग एप्स, एंड अलोंग विद Django इट इज आल्सो यूज्ड इन बैकएंड डेवलपमेंट। सो बहुत सारे यूजेस भी पाइथन के ओवर ट्रेडिशनल लैंग्वेज। सो अगर मैं फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन की बात करूं तो इट इज प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब सोचो, इसको इतनी सिंपली मैंने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड को। अगर इसी चीज को मुझे सी के अंदर प्रिंट करना होता तो शायद मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्योंकि अगर मैं सी में इसी चीज को प्रिंट करता हूँ तो सबसे पहले मुझे लाइब्रेरीज इंपोर्ट करानी पड़ेगी, हैशटैग इंक्लूड iostream.h, हैशटैग conio.h whatever, and then I have to int main, and then मुझे उसके लिए प्रॉपर लाइन देनी पड़ती है और उसके अंदर एक प्रॉपर सिंटैक्स देना पड़ता है। तो उन सारी चीजों से मैं बच गया। यहाँ पर मुझे डायरेक्टली प्रिंट करना है, मैंने बोला प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता कि इट इज अ यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। ये एक कॉमन लैंग्वेज की तरह है। नाउ अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं, एवरीवन नोज व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू चेंजिंग हो, चेंज हो सकती हो। अब पाइथन में वेरिएबल्स का क्या मतलब है? अगर मुझे किसी भी प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे वैल्यूज का यूज करना पड़ता है, तो रिपीटेशन के अंदर वैल्यूज को यूज करने की बजाय हम उनको स्टार्टिंग में एक असाइनमेंट कर देते हैं, एक वेरिएबल अलॉट कर देते हैं, तो बार बार उसे हमें यूज करना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई हैव नंबर 1056। तो अब 1056 को मुझे आगे प्रोग्राम में कई बार यूज करना है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया a इज इक्वल टू 1056। सो नाउ 1056 इज a फॉर मी। इससे क्या होता है कि बार बार एक ही चीज को मुझे रिपीट नहीं करना पड़ता, और बहुत सारी वैल्यूज अगर मेरे पास किसी प्रोग्राम के अंदर है तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है, और मेरे लिए थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली भी हो जाता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, I am writing a program in which I want to add two numbers, like there is a number 32, there is a number 46. Say I have five numbers. I have a number 64, I have a number 91. तो उन सारे नंबर्स को याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, उन पांचों नंबर्स को मैं कुछ वेरिएबल अलॉट कर दूंगा। लाइक आई सेड इट इज x1, इट इज x2, इट इज x3, इट इज x4, इट इज x5, या मैंने उसको ABCD दे दिया। तो इससे ये होता है कि मुझे याद रहेगा, मुझे पता रहेगा कि 5 नंबर ABCDE है। उसके लिए मुझे वैल्यूज को याद रखना नहीं पड़ेगा। सो वेरिएबल्स की मदद से वैल्यूज को एक्सेस करना काफी आसान हो जाता है, एंड इट इज क्विट इजी ऑल्सो। एंड हाउ डू वी असाइन वैल्यूज टू एनी वेरिएबल? इसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ नेम इज इक्वल्स टू और एज इज 20। सो यहाँ पर जो इक्वल्स टू का साइन तुम्हें दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब लिटरल इक्वल से नहीं है,
जो जैसे कि मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, वहां पर इक्वल का मतलब लिटरल इक्वल का मतलब क्या होता है, लाइक 4+2=6। यहाँ पर इक्वल का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इक्वल। नाउ वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स इन पाइथन। अगर मैं वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ तो वो दो तरीके के होते हैं। पहले हमारे पास आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनकी हम बेसिकली बात कर रहे हैं, एंड कीवर्ड्स भी होते हैं जिसकी बात अभी यहाँ पर मैं नहीं कर रहा। पहले मैं आइडेंटिफायर बताता हूँ क्या होते हैं, देन हम कीवर्ड्स की बात करेंगे। सो आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या है, ऑब्वियसली जिनकी मदद से हम अलग अलग वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज आइडेंटिफायर्स। वेरिएबल्स के अंदर या आइडेंटिफायर्स के अंदर कुछ भी ले सकते हो तुम, लेटर्स ले सकते हैं, नंबर्स ले सकते हैं, अंडरस्कोर्स ले सकते हैं, सिंबल्स नहीं ले सकते, लाइक @ एक्सक्लेमेटरी साइन, हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, ये सारे हम नहीं ले सकते। दे कैन नॉट कंटेन स्पेसिस, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस, उनके अंदर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं हो सकते। एंड वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, वेरिएबल्स के स्टार्टिंग में हमेशा या तो कोई अल्फाबेट होना चाहिए या तुम अंडरस्कोर भी ले सकते हो, बट तुम नंबर नहीं ले सकते। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यहाँ पर अगर मैंने पाइथन लिखा, उसका अगर पी कैपिटल है, एंड सेकेंड में मैंने पाइथन लिखा उसमें पी स्मॉल है, देन देयर इज अ डिफरेंस। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। देन while writing a program, creating self-explanatory variable names help a lot. That is a very important thing in the Python. Like I'm writing a program, and I want to find area of circle. Now, for finding area of circle, I have to provide input to the program, radius of the circle. So while allotting value of radius in the program, then I will use r or radius. I will not use a or b, because मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा रेडियस और आर को यूज करना एज कंपैरिजन टू ए एंड बी का समझना मुझे आगे जाके हो सकता है कि मुश्किल हो। मान लो मेरे पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे। तो वहां पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स का यूज करूंगा तो मेरे लिए काफी इजी हो जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहा हूँ तो मैंने उसमें पहले ही आइडेंटिफायर दिया कि r इज इक्वल टू दैट, तो r से मुझे याद रहेगा कि वो रेडियस था। देन अगर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो मैं बोल दूंगा लेंथ इज l एंड ब्रेड्थ इज b। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से मुझे किसी भी प्रोग्राम के अंदर काफी हेल्प मिलती है एग्जीक्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं, अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अर्थ, आई नेम इक्वल्स टू मार्स। तो जो अंडरस्कोर नेम है इट इज अ वैलिड, बट आई नेम वैलिड नहीं है, आई नहीं है, इट इज वन। सो वन नेम वैलिड नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में वन नहीं हो सकता, नंबर नहीं ले सकते। Now talking about memory management in various languages, it is very important concept. So first thing is that Python is implementation of C. So ये चीज याद रखना, Python is implementation of C. बैकएंड के अंदर अगर मैं बात करूं तो Python के बैकएंड में C ही काम कर रही है, but there are lots of differences in Python and C. You can say Python is a high level programming language and it is an updated version of C language. So अगर मैं मेमोरी मैनेजमेंट की बात करूं तो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, लाइक आई हैव इनिशिएटेड अ वेरिएबल एक्स। तो अगर मैंने एक वेरिएबल एक्स को इनिशिएट किया तो उसको कोई भी मेमोरी अलोकेट होगी एंड पर्टिकुलर बाइट्स अलोकेट हो जाएगी हमारी मेमोरी के अंदर। नाउ जब मैं किसी वेरिएबल को इनिशिएट करूंगा तो मैं उसको कुछ वैल्यू असाइन करूंगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है a इज इक्वल टू 20। तो a इज इक्वल टू 20 के अंदर मैंने एज एक वेरिएबल अलॉट किया एंड उसको मैंने 20 वैल्यू असाइन कर दी। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं उसकी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 30, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट यहाँ पर देखने वाली चीज क्या है कि वैल्यू चेंज करने से उसकी मेमोरी ज्यादा कंज्यूम नहीं होगी, जो पहले उसकी मेमोरी थी उसी मेमोरी के ऊपर ये राइट अप हो जाएगा। तो इससे क्या है, हमारा बहुत सारा स्पेस बच जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज और क्या है कि अगर मैं सी की बात कर रहा हूँ तो पाइथन की बात कर रहा हूँ, तो सी के अंदर गार्बेज मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता। सी के अंदर क्या होता है कि इस तरीके से मैं अगर वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ तो बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा हो जाता है अलग अलग वैल्यूज का। बहुत मेरे पास कोई बड़ा सा प्रोग्राम है तो उसके अंदर हो सकता है मैं बहुत सारा ऐसे वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, जो वेस्ट वैल्यूज है जिनका हम यूज नहीं कर रहे, जिनका एग्जीक्यूशन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो गार्बेज में चली जाती है। तो उसका कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता सी के अंदर। उसके अंदर जब तक तुम खुद से उस गार्बेज को खत्म ना करो, वैल्यूज को रिटर्न ना करवाओ, तो
जो हमारी मेमोरी है वो बढ़ती चली जाती है। इसी वजह से तुमने देखा भी होगा जब सी प्रोग्राम को हम लिखते हैं तो या तो उसके अंदर वॉइड का यूज करते हैं या लास्ट में हम रिटर्न दे देते हैं, तो ये काफी कंपल्सरी हो जाता है। बट अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो पाइथन के अंदर गार्बेज मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें गार्बेज नहीं होता, बट तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है उसके ऊपर कुछ काम करने की। जो बैकएंड में सी डेवलपर्स प्रेजेंट है वो उस गार्बेज मैनेजमेंट के लिए बैठे हुए हैं, वो उसको प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, तो हमारी मेमोरी बहुत सेव हो जाती है पाइथन के अंदर। इट इज अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस। सो यहाँ पर a इक्वल टू 20 है, a इक्वल टू 30 है, वैल्यूज आर डिफरेंट बट मेमोरी इज सेम 1000245। दोनों ही केसेस के अंदर वेरिएबल सेम था, दैट इज वाई इसके अंदर मेमोरी सेम कंज्यूम होगी, डिफरेंट मेमोरी कंजप्शन नहीं होगा, तो हमारी स्टोरेज बच जाती है। Now talking about before data types, there are keywords in Python also. They are also variables, but there is a difference between identifiers and keywords. So what is the difference? अगर मैं identifiers की बात करूं तो उनको values हम allot कर रहे हैं, but अगर मैं keywords की या reserved words की बात करूं, उनका पहले से ही library के अंदर कोई meaning defined है जिसको तुम change नहीं कर सकते, and you also can't use keywords as identifiers बिकॉज उनका मतलब पहले से ही डिफाइंड है, तुम उसके मतलब को चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास प्रिंट है, सो प्रिंट का मतलब पहले से ही डिफाइंड है कि वो जो भी लाइन तुम लिख रहे हो, जो भी प्रोग्राम तुमने एग्जीक्यूट करवाया उसका प्रिंट देगा। अगर तुम उसको एज अ आइडेंटिफायर यूज करना चाहते हो देयर विल बी एन एरर। तो इसलिए इस तरह से बहुत सारे कीवर्ड्स पहले से डिफाइंड है पाइथन के अंदर, सो उन कीवर्ड्स को या रिजर्व वर्ड्स को तुम एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। नाउ Now there are different data types in Python. Data types जिनका तुम यूज कर रहे हो प्रोग्राम के अंदर, there are data types. Data types में क्या क्या आता है? First of all numbers आते हैं. Numbers are of different types. INT, float, complex, long int. So there are various types of numbers. Integers का मतलब तुम्हें पता है counting numbers होते हैं 1 2 3 4 0 -1 -2 they are integers. अगर मैं floating point numbers की बात करूँ, they also have a fractional part with them like 1.2, 2.2. These are floating point numbers. And complex numbers are of form a plus iota भी, you have already studied in 11th class. So उसके अंदर हमारे पास एक रियल पार्ट होता है कि इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको डिफाइन करने के लिए हम वही फॉर्म लेते हैं a plus iota भी, या उसको हम a plus jb भी बोलते हैं, iota की जगह हम jb यूज करते हैं। एंड देयर आर ऑल्सो लॉन्ग इंटीजर्स। सो पाइथन के अंदर हमारे पास एक रेंज डिफाइंड है इंटीजर्स के लिए, अगर तुम उस रेंज से ज्यादा लंबे इंटीजर्स लेना चाहते हो तो उसके लिए हम लॉन्ग या डबल इंट का यूज करते हैं। Now there are strings. Strings are basically alphabets like your name. Your name is a string and they do not contain numbers. Then Boolean values. Boolean values obviously means true and false. They are binary in nature, whether there will be a true value or false value. Then list, tuple and dictionary. It is the most important basics for Python. अगर नेक्स्ट लेक्चर में वैसे हम ये पढ़ेंगे तो लिस्ट, ट्यूपल और डिक्शनरी की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है पाइथन के अंदर। सो बेसिकली मतलब बता देता हूँ इन तीनों का मतलब क्या है। अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट इज बेसिकली अ सीरीज जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग वैल्यूज असाइन है। फॉर एग्जांपल आई क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ 5 नंबर्स, so I will say 1 2 3 4 5, that is a list. Now tuple is also a list, but there is a difference between list and tuple. So what is the difference? अगर मैं लिस्ट की बात करूंगा, मैंने लिखा 1 2 3 4 5, so it will be enclosed in square brackets only. अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करने से क्या होगा, दे बिकम्स म्यूटेबल, उनकी वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है। अगर मैं ट्यूपल्स की बात करूं तो ट्यूपल्स की वैल्यूज को ऑल्टर नहीं कर सकते बिकॉज ट्यूपल्स आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। सो इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड ट्यूपल। दे बोथ आर सेम थिंग्स एंड उनका तरीका भी एक है, दोनों सीरीज होती है, बट डिफरेंस उन दोनों में यही है कि लिस्ट आर म्यूटेबल व्हाइल ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल। उनकी वैल्यूज को तुम चेंज नहीं कर सकते। डिफरेंस क्या होगा, लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी, ट्यूपल्स के अंदर पैरेंथेसिस होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट डिक्शनरी, तो डिक्शनरी के अंदर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, एक डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास एक सीरियल नंबर होता है, और सीरियल नंबर के लिए हम कुछ अलॉट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ नेम्स ऑफ स्टूडेंट एंड आल्सो आई वांट टू assign roll number to the name of students. So here I will create dictionary. अब कैसे इसको क्रिएट करना है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
अब इन्होंने अलग अलग डाटा टाइप्स के लिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ, string is equals to row. Obviously strings are enclosed in inverted commas, and integer equals to 10, they are not enclosed in inverted commas. Decimal is 5.6, complex number is 1 plus 8j, and bool value is true. These all are the data types. Now talking about comments, अगर मैं comments की बात करूँ तो जैसे हम C में करते थे, C के अंदर होता था स्लैश एंड एस्ट्रिक्स होता था, बट अगर मैं पाइथन में बात करूँ तो यहाँ पर हम सिर्फ हैश का यूज करते हैं, यहाँ पर एस्ट्रिक्स का यूज नहीं होता कमेंट के लिए, यहाँ पर हम हैश का यूज करेंगे. Now there are arithmetic operators in Python. You already know about arithmetic operators, जिनकी मदद से हम कुछ particular mathematical operations perform करते हैं अलग अलग values पे. Like there are addition, subtraction, multiplication, floating point division, floor division, exponents and modulus. So what are the basic differences? अगर मैं एडिशन की बात करूँ सिंपली दो नंबर्स को ऐड करता है, सब्ट्रैक्शन की बात करूँ सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होगा. नाउ अगर मैं डिवीजन की बात करूँ तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवीजन, फर्स्ट वन इज फ्लोटिंग पॉइंट एंड सेकंड वन इज फ्लोर डिवीजन. सो व्हाट इज द डिफरेंस? अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन की बात करूँ तो आई हैव रिटन 5/2. सो 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 2.5. इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे वैल्यू मिल रही है इट इज अ फ्लोट नंबर. बट अगर मैं फ्लोर डिवीजन की बात करूँ जहाँ पर हम डबल स्लैश का यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हम फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर कर देते हैं. लाइक अगर मैं 5 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो मुझे 2.5 मिलेगा, तो मैं 0.5 को इग्नोर कर दूंगा. इट इज कॉल्ड फ्लोर डिवीजन. नाउ इन एक्सपोनेंट आई विल राइट 5 2 times asterisk and then the power to which I want to raise the number. For example, in this case, I raise 5 to the power 2. I can also raise it to 3, 4, 5, whatever. So it is the way to calculate exponent. And the last one is modulus. Modulus is used to find the remainder after division. Like मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 5 को 2 से डिवाइड करने पर मुझे रिमाइंडर में 1 मिलेगा. It is called modulus. These are some basic arithmetic operators which are used in Python. Now, taking user input. अगर मुझे पाइथन में कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर मुझे यूजर से इनपुट लेना होता है, एंड उस इनपुट के बेसिस पे मेरा आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. लाइक we already studied, like I want to find out the area of circle. So area of circle find out करने के लिए I want to provide input to the program in the form of radius. मुझे प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि रेडियस इतना है तो इसका एरिया फाइंड आउट करो, एंड मैंने उसको एक फॉर्मूला दे दिया. तो रेडियस को इनपुट कराने के लिए क्या तरीका होगा मेरे पास? सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक आइडेंटिफायर लिया, नेम इज द आइडेंटिफायर, एंड आई डिफाइंड इट एज इनपुट इन ब्रैकेट व्हाट्स योर नेम. तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ. लाइक मैंने अगर एरिया ऑफ सर्कल निकालना तो उसमें लिख दिया व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल. सो इट इज द वे टू गिव इनपुट टू द प्रोग्राम. नाउ आफ्टर गिविंग इनपुट आई ऑल्सो वांट टू चेंज द फॉर्म ऑफ इनपुट. लाइक अगर मुझे रेडियस को इनपुट करना है तो मुझे प्रोग्राम को बताना भी पड़ेगा कि जो रेडियस होगा उसका डाटा टाइप क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम कुछ भी मेंशन नहीं करोगे सो इट विल बी अ स्ट्रिंग, ये उसको एज अ स्ट्रिंग काउंट करेगा. सो मैंने यहाँ पर जैसे लिया नेम इज इनपुट व्हाट इज योर नेम, सो यहाँ पर ये इसको एज अ स्ट्रिंग काउंट करेगा. बट इन द सेकंड वन आई डिफाइन एज इक्वल्स टू int इनपुट व्हाट्स योर एज. सो यहाँ पर int डिफाइन करने से जो भी मैं इनपुट करूंगा वो इसको इंटीजर फॉर्म में लेगा, बट इसके अंदर मैं पॉइंट वैल्यूज को कंसीडर नहीं कर सकता. एंड इन द लास्ट वन आई डिफाइन प्राइस इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट व्हाट्स योर प्राइस. सो यहाँ पर फ्लोट का काम क्या होगा कि वो उसको पॉइंट वैल्यूज को भी एक्सेप्ट करने में हेल्प करेगा. लाइक अगर मुझे रेडियस लेना है तो रेडियस के अंदर मान लो मैंने बोल दिया कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4.2. सो ये 4.2 को एक्सेप्ट करेगा, बट अगर मैं int की बात करूँ तो int के अंदर वो 4.2 को एक्सेप्ट नहीं करेगा. यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है. अगर किसी को हेजिटेशन हो रही है चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकता है, कोई भी डाउट है, क्योंकि अभी तो 2 या 3 क्लासेस तक हम बिल्कुल बेसिक्स ही पढ़ेंगे पाइथन के अप टू 12th लेवल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 12th क्लास में भी पाइथन नहीं पढ़ी है. तो कोई बेसिक्स का भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो. नो वन? Okay then. So then there will be relational operators.
नाउ व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स? हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की हेल्प से अलग अलग वेरिएबल्स या वैल्यूज के अंदर रिलेशनशिप सेटअप करते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन आर यूनरी ऑपरेटर्स एंड सेकंड वन आर बाइनरी ऑपरेटर्स। अगर मैं यूनरी ऑपरेटर्स की बात करूं तो यूनरी ऑपरेटर्स सिंगल वैल्यू पर या सिंगल वेरिएबल पर काम करते हैं। लाइक आई हैव नंबर 5 and if I apply plus operation on that number, then it will increase by 1, which is called increment operator. So these are unary operator. तो यूनरी ऑपरेटर के अंदर हम सिंगल वैल्यू पे काम करते हैं। अगर मैं बाइनरी ऑपरेटर्स की बात करूं तो वो दो वैल्यूज पे काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग रिलेशनल ऑपरेटर्स लिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज इक्वल इक्वल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल इक्वल? इट इंडिकेट्स एक्चुअल इक्वल। जैसे मैंने बताया था कि पहले हमने सिंगल इक्वल लिया था। सिंगल इक्वल का मतलब था असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हमने क्या किया था कि एक आइडेंटिफायर को कोई भी वैल्यू असाइन की थी। बट हियर वी हैव टू इक्वल। सो टू इक्वल का मतलब होता है एक्चुअल इक्वल, विच इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इक्वल। सो 2 times equal means if the values of two operands are equal then the condition is true. यहाँ से हम ये चेक कर पाते हैं कि दो वैल्यूज हमारे पास जो है वो सही है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है। लाइक I have a equals to 2, b equals to 2. And if I define a equals to b, so it will be true because I know that a is also a 2 and b is also assigned 2. So these will be equal. So this is the equal operator. Then there will be exclamation and equal operator. Exclamation का मतलब क्या होता है? It indicates that two operands entered are not equal. For example, I entered a equals to 10 and b equals to 9. So if I want to find a exclamatory mark equals to b, then it will be true. Then there is a equal greater than operator, then there will be lesser than, then greater than equals to, then lesser than equals to. So these are the relational operators. ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि जो हमारा लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड है वो राइट साइड वाले ऑपरेंड से ग्रेटर है। अगर मैं लेसर देन की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट साइड ऑपरेंड है वो राइट साइड वाले से छोटा है। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इक्वल्स टू की कंडीशन आ जाती है। So these are some of the operators, relational operators. There is a simple program to understand these operators, like x is equals to 9 and y is equals to 13. So if I want to find x greater than y, so it will be false because x is not greater than y. Then x is lesser than y, so it will be true because 9 is lesser than 13. Then x equals to y, it will also false. X not equals to y, it is also true. And x greater than equals to y, it will be false. Lesser than equals to y, it is true. So these are some of the relational operators. Then there are logical operators. Logical operators के बारे में तुमने शायद पहले पढ़ा भी होगा। Logical operators का मतलब क्या होता है? These are and, or and not operators. तो and का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों ऑपरेंड्स ट्रू है then only result will be true. अगर मैं और की बात करूं, अगर दोनों में से एक भी ऑपरेंड ट्रू है then the result will be true. अगर मैं नॉट की बात करूं तो नॉट का मतलब सीधा सा यही है कि जो मैंने ऑपरेंड लिया है उसकी रिवर्स वैल्यू को मुझे लेना, दैट इज नॉट ऑपरेटर। लाइक हियर x इज ट्रू एंड y इज फॉल्स। सो अगर मैं इसके अंदर एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, सो एंड ऑपरेटर से क्या होगा, मुझे यहाँ पर मिलेगा फॉल्स बिकॉज x इज ट्रू एंड y इज फॉल्स। दोनों अगर ट्रू हो गए देन ओनली मुझे ट्रू मिलेगा। बट अगर मैं और इसके अंदर लगाता हूँ तो मुझे इसके अंदर ट्रू कंडीशन मिलेगी, क्योंकि और का मतलब ही ये होता है कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू है देन रिजल्ट विल बी ट्रू। एंड अगर मैं नॉट एक्स की बात करूँ तो नॉट एक्स का मतलब क्या होगा कि अगर मैंने एक्स को ट्रू लिया है देन रिजल्ट विल बी फॉल्स। देन देयर आर लूप्स। Basic loop used in the Python is if else. Yes. So first one is simple if statement. Simple if statement is the most basic loop used in the Python. Simple if का सीधा सा मतलब क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन मुझे दी हुई है, अगर वो ट्रू है then result will be true, otherwise there will be no print.
लाइक यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया हुआ मुझे, आई इनिशिएटेड अ वेरिएबल आइडेंटिफायर val well equals to false. Now if bells equals to true, then print value is true, otherwise print value is false. So इसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू false है and I have applied a condition on true, then its print will be value is false. It is a simple if loop. Now there will be else if loop. else if loop के अंदर हम कुछ conditions लगाते हैं, अगर उन conditions में से कोई भी condition अचीव हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट देते हैं। लाइक इसके अंदर दिया हुआ है एक हमने प्रोग्राम छोटा सा, नंबर इज इक्वल टू 23। नाउ उसके ऊपर मैंने लूप लगाया है कि अगर 23 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स अगर 2 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है देन इट विल बी अ इवन नंबर, एंड अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है देन इट विल बी अ ऑड नंबर। सो इट इज अ एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ लूप। और एल्स इफ लूप के अंदर एक सिंगल कंडीशन होती है, लाइक अगर 2 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है देन इट विल बी अ इवन नंबर, अगर नहीं आ रहा है देन इट विल बी अ ऑड नंबर। तो इसके अंदर सिर्फ दो ही कंडीशंस प्रेजेंट होती है। अगर मैं नेक्स्ट लूप की बात करूं, नेक्स्ट विल बी इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इसके अंदर कितनी भी स्टेटमेंट्स हो सकती है और ये तब तक रन करता रहेगा जब तक तुम्हारी कंडीशंस अचीव नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं, जैसे कि मैं असाइनमेंट के अंदर भी तुम्हें दूंगा। तो इसके अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम हम क्या ले सकते हैं, मान लो मैंने ग्रेडिंग का कोई प्रोग्राम लिखना है, तो ग्रेडिंग में मैं क्या लिखूंगा कि अगर किसी बच्चे के नंबर 90 से 100 के बीच में देन इट विल बी ए ग्रेड, अगर बच्चे के नंबर 80 से 90 के बीच में देन इट विल बी बी ग्रेड, अगर 70 से 80 के बीच में देन इट विल बी सी ग्रेड, अगर 60 टू 70 के बीच में देन इट विल बी डी ग्रेड। तो जब तक मैंने कंडीशंस उसको दी हुई है तब तक वो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और लास्ट में हमने एल्स स्टेटमेंट उसके अंदर दे दी, अगर उनमें से कोई भी कंडीशन अचीव नहीं होती है देन इट विल गिव दैट प्रिंट। सो इट इज इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, जिसके अंदर सिर्फ दो मतलब कंडीशंस नहीं होती, कंडीशंस इसके अंदर जितने तुम चाहो ले सकते हो। टॉकिंग अबाउट व्हाइल लूप, सो व्हाइल लूप इज बेसिकली यूज्ड फॉर आइट्रेशन। अगर मैं लूप को कंटिन्यूअसली चलाना चाहता हूँ देन वी विल यूज व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का बेसिकली यूज इसीलिए किया जाता है कि ये आइट्रेशन के लिए यूज होता है। जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तब तक लूप एग्जीक्यूट होता रहता है, जैसे कंडीशन फॉल्स होती है लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। लाइक वी हैव अ स्मॉल प्रोग्राम हियर, n इक्वल्स टू 4 एंड सम इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, एक आइडेंटिफायर लिया सम, उसको मैंने 0 पे इनिशिएट करवाया एंड मेरे पास n की वैल्यू 4 है एंड मैंने लूप को इनिशियलाइज किया 1 से। तो कंडीशन मैंने यहाँ पर क्या लगाई, while i is lesser than equals to n। मतलब ये है इसका, जब तक i की वैल्यू n से छोटी रहेगी, यानी कि i की वैल्यू जब तक 4 से छोटी रहेगी तब तक सम प्लस होता रहेगा, एंड जैसे ही उसकी वैल्यू n से बड़ी होगी तो हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा। इट इज while लूप। while लूप हमारा तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कि ट्रू कंडीशन चलती रहे, एंड जहां पर ट्रू कंडीशन हमारी अचीव नहीं होगी वहीं पर हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा। और अगर हम चाहें, अगर मैंने कोई कंडीशन ही नहीं दी तो व्हाइल लूप इनफाइनाइट भी चल सकता है, हमारा प्रोग्राम एग्जिट ही नहीं करेगा। सो इट इज बेसिकली व्हाइल लूप। नाउ टॉकिंग अबाउट फॉर लूप, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर लूप का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं व्हाइल लूप की बात करूं, व्हाइल लूप के अंदर हमने तब तक लूप को एग्जीक्यूट करवाया था जब तक कि फॉल्स कंडीशन ना आ जाए। अगर मैं फॉर लूप की बात करूं तो फॉर लूप के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मेरे पास सीक्वेंस होता है जिसके अंदर आइट्रेशन होता है। जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है फॉर ए इन 147 प्रिंट ए। तो मेरे पास यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसके अंदर मुझे आइट्रेशन परफॉर्म करना है। मुझे मेरा आइट्रेशन का रेंज क्या होगा 1,4,7। सो इट विल बी फॉर लूप, एंड फॉर लूप को हम व्हाइल लूप से ज्यादा यूज करते हैं। व्हाइल लूप का जनरली यूज समेशन टाइप की प्रॉब्लम्स में करते हैं, लाइक मुझे फैक्टोरियल्स निकालने हैं, फिबोनाची सीरीज बनानी है, इस तरीके के केसेस के अंदर हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं, अदरवाइज हम फॉर लूप का यूज करते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें, इट विल बी टॉट इन नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है लूप्स के अंदर, क्योंकि मैं जो असाइनमेंट दूंगा ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे लूप्स से होंगे, क्योंकि यहीं से तुम्हारा बेसिक स्टार्ट होगा। तो अगर किसी को भी लूप्स में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, चैट बॉक्स में भैया भी टाइप कर जैसे सकता हम बेसिकली हम ब्रैकेट्स लगाते हैं जब हम लूप वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें जैसे अगर हम
while लूप यूज कर रहे हैं तो हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर वो डिफाइन करते हैं कि इतने से इतने में चलेगा। और एज इफ अगर हम ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं तो वो सिर्फ उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट को रन करता है while लूप में। अब यहाँ पे हमारे कोई ब्रैकेट्स नहीं है तो हमें कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पूछना क्या चाहते हो। कैन यू प्लीज रिपीट क्वेश्चन? भैया जैसे हम लाइक लूप्स वगैरह में हम लोग ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं कि इतने से इतनी स्टेटमेंट चलेंगी। ओके। हेलो। यस जैसे यस। इसमें में हमारे कोई लाइक ब्रैकेट्स वगैरह नहीं है, पैरेंथेसिस नहीं है, तो जैसे इसमें हमारी कौन सी स्टेटमेंट रन होगी? एज इफ जैसे हमारी वाइल लूप चल रहा है तो वाइल लूप में हमें सिर्फ नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स लानी है और हमें प्रिंट जो है वो हमें बिल्कुल लास्ट में करवाना है, तो ये कैसे चलेगा? अगर तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया ना तो सिर्फ वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके एग्जिट हो जाएगा, वो लूप चलेगा ही नहीं। ये मतलब पाइथन में भी होता है? जैसे इस ऑब्वियसली प्रोग्राम में आपने कोई यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस नहीं है, तो इसमें ये मतलब मतलब वही पूछ रही कहाँ थी पे पैरेंथेसिस कहाँ पर कहना चाहते हैं? सिक्स्थ लाइन के अंदर? भैया वो कह रही जैसे सी प्लस उसमें होता है ना, जैसे फॉर लूप के अंदर जैसे जो स्टेटमेंट जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उस पैरेंथेसिस के अंदर होगा वो रन होता है। बट वाइल लूप में इसके अंदर पाइथन में वो चीज कैसे होती है, मतलब वो चीज पूछ रही है कि इसमें अब कौन सी स्टेटमेंट रन होगी। कि इसमें parent- हमेशा पहली लाइन एग्जीक्यूट, आगे कुछ चलेगा नहीं। आपकी आवाज नहीं आई। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। अगर आप कोई भी हुए ना उसकी वाली लाइन डिस्टरबेंस आ execute गया, होगी, डिस्टरबेंस आ गया पीछे बहुत ज्यादा। अब आ रही है? हाँ अब ठीक है। अगर मतलब कोई भी आप लूप चला रहे हो तो उसकी नेक्स्ट वाली लाइन उस लूप के अंदर काउंट होगी, बाकी उसके आगे पीछे कुछ नहीं देखेगा वो। तो हम वही तो पूछते हैं कि अगर मल्टीपल लाइंस करनी हो तो, जैसे कि मतलब जैसे कि अभी हमने सम इज इक्वल सम प्लस वन कहते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट करना वो भी लूप के अंदर ही करना है। तो मतलब अगर मल्टीपल लाइंस है तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। लगाने पड़ेंगे ना, बस वही पूछ रहा था।